उससे ये तो हो ही रहे हैं कब से, कोई सुन ही नहीं रहा इस चीज़ को, कोई देखता ही नहीं है। क्या क्या हो, कोई कोई सुनता ही नहीं इस चीज़ को। क्या बनी हुई, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं, होती नहीं है गवर्नमेंट इधर। कोई मार के चला जाए, कौन आएगा? जब तक आएंगे जब तक तो काम खत्म हो जाएगा। इस वक्त ये वो पुल है जहां पर हफ्ते की रात को नाका लगाकर, जी हाँ नाका लगाकर 15 से 16 लोग बताए जा रहे हैं, जो टोलियों की सूरत में लोग नहीं थे बल्कि डकैत थे। और यहाँ पर अभी आपको मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए आई हूँ कि इस पुल के ऊपर ये जो शाह फैसल का ये जो पुल है मलिर की तरफ ये जो जा रहा है, ये पुल कितना भरा होता है गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से और लोगों से। ये ज़रा आप देख लें, क्योंकि आपको शायद सही तरीके से अंदाज़ा ना हो सके, इसीलिए ये स्पेशल रिपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मैं आपको ज़रा एक और चीज़ दिखा दूँ, कन्फ्यूजन्स दूर कर दूँ मैं आप लोगों की। अगर किसी किस्म के कोई बहुत सारी कन्फ्यूजन वीडियोज़ को देखकर कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप देखें, ये इख्तितामी हदूद पुलिस स्टेशन शाह फैसल कॉलोनी ज़िला कोरंगी ईस्ट, यानी इससे आगे वो वाक़या हुआ था। और वो लगता है शराफी गोट का। अली नियाजी जो हैं वो शराफी गोट के मुतालिका SHO हैं, जहाँ पर ये केस जो है वो दर्ज किया गया है। इस वाक़े ने दहला के रख दिया कराची वालों को। एक मरतबा फिर से ये खौफ पैदा हो गया लोगों को। अब आप सिर्फ ये सोचिएगा कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपके साथ आपकी बच्चियाँ भी हैं, आप शादी से आ रहे हैं जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही वाली जगह। आप अगर यही लॉ एंड ऑर्डर के यही मसाइल हैं और यही एक दफ़ा फिर से बटन दब गया है, एक दफ़ा सोचिए, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, रात का वक्त है, शादी है, कोई भी मौका हो सकता है, आप जा रहे हैं, अचानक सामने से 15-20 मुसल्ला लोग आए, आपके साथ दीगर जितने भी लोग हैं नाका उनके सामने लगाए और नाका लगा के फर्दन आप लोगों की गाड़ियों से और मोटरसाइकिलों से आके आपसे छीना झपटी शुरू कर दें। और ज़रा भी पसोपश करने पर या ज़रा भी एहतजाज करने पर उसी वक्त आपको गोली मार दी जाए, खुदा न खास्ता। क्या ये सिर्फ वाक़या सुनाने में ही इतना खौफज़दा नहीं है, करने के लिए काफ़ी नहीं है? यकीनन आप खौफज़दा हो गए होंगे, होना भी चाहिए। तो अभी हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ये इतना भरा पूरा एक मतलब किस चीज़ की शय मिली है उन्हें, कानून कहाँ पे कमज़ोर पड़ा है। इस वाक़े के बाद मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। हम अभी राब्ते में थे, जो मुतालिका SSP हैं उनसे मीटिंग्स हो रही हैं इस वाक़े के बाद से। लेकिन ये वाक़या हुआ कैसे, ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लोग हैं जो कि यहीं पे काम करते हैं। उनका ये कहना है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। तो ज़रा थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि ये जो वाक़या हुआ, इससे पहले भी कभी ये वाक़या हुआ है इस टाइप का, या फिर डकैती वगैरह इस तरह का? जी 5-6 दफ़ा हुआ है ऐसा। 5-6 मरतबा हुआ है। तो कोई पुलिस की गाड़ी, कोई वैन, कोई पेट्रोलिंग वगैरह इधर होती है या नहीं? नहीं, कोई भी नहीं होती। नहीं होती। और ये रोज़ाना का नहीं तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि तवातुर के साथ इधर ही ये वाक़यात होते हैं। बच्चे आपको डर नहीं लगता? आप इधर ही है, ये वाक़या अगर थोड़ा सा आगे हो सकता है तो वो ज़ाहिर उनके लिए क्या मसला है? 15 का 15 टोली इधर भी आ सकती है। कोई खौफ है आप लोगों को इस चीज़ का? नहीं, इसका तो कोई खौफ नहीं है। बाकी यहाँ पर आएंगे नहीं वो। क्यों नहीं है? ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पर, कहीं अभी आगे ही होता है पुल पे। अच्छा, यानी कि अगर हम ये कहें कि हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इधर नहीं आएंगे, ये तसल्ली में है बच्चा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वहाँ तक जो है वो वाक़या जो था इस पुल से आगे ये हुआ था। तो तकरीबन अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की शाहराह भुट्टो की जो शाहराह वो शुरू हो जाती है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए, ये इस पुल के ऊपर वो डकैती का जो कि नाका लगा के की गई थी, मुझे ये बताया गया है कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात इधर ही हो चुके हैं। उससे ये तो हो ही रहे हैं कब से, कोई सुन ही नहीं रहा इस चीज़ को, कोई देखता ही नहीं है। क्या क्या हो, कोई सुनता ही नहीं इस चीज़ को। और आप लोगों के घर तो इसी किनारे के ऊपर है, तब आप लोगों को तो ज़्यादा खौफ होना चाहिए। साइड पे नहीं, वो आगे की साइड पे है। जी, आगे की साइड पे, साइमा बिल्डिंग के पास, अच्छा, वहाँ है ये। मतलब ये तवातुर के साथ वाक़यात होते हैं इसी तरह के। सर आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई पुलिस वगैरह का जिस तरीके से गश्त होना चाहिए, या पुलिस की जिस तरीके से यहाँ पे एक दहशत होनी चाहिए डकैतों के ऊपर, वो ज़रा थोड़ा सा मामला कमज़ोर है? चाहिए, चौकियाँ होनी चाहिए, बननी चाहिए। चौकियाँ बनी हुई लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं, होती नहीं है गवर्नमेंट इधर, बस।
बहरहाल होनी चाहिए रेंजर्स या पुलिस अगर हो चौकी पे तो फिर वारदातें नहीं होंगी, वारदातें होती रहती हैं तो आम है। सर आपको टीवी पे ये न्यूज़ जब फ्लैश हुई और ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी तब आपको पता चला या आपको उसी वक्त पता चल गया था जिस वक्त यहाँ से लोग जो थे वो जख्मी आ रहे थे या जा रहे थे, उससे पता चला था? हाँ, उससे ही पता लगा। उससे पता चला था। हाँ, ठीक है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये हम जिस जगह पे खड़े हैं अभी यहाँ तक तो ये जो है ये अगर मैं गलती में नहीं हूँ तो ये आखिरी स्टेप है शाह फैसल कॉलोनी का ये जो पुलिस स्टेशन है, इसके बाद जो है वो शराफी गोड का शुरू हो रहा है। हाँ, ऐसा ही है? ऐसा ही। तो सर ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है कि नीचे तक कोई डकैती करने के लिए आ गया हो, राजधानी करने के लिए आ गया हो? नहीं नहीं नहीं, नीचे कहाँ आते हैं, नीचे भी कोई नहीं आते हैं। हुआ है यहाँ पर ऐसा, तो 2 डकैत भागते हुए आ रहे थे, पीछे बाइक वाले को गिराया भी उन्होंने डकैत को। डकैत भागते हुए जा रहा था, उन्होंने स्ट्रेट फायर भी मारे थे। जी 2-3 फायर भी उन्होंने मारे। अच्छा। और यहाँ से बच्चे से मोबाइल छीना है इधर इसी रोड से। अब उनकी मोबाइल यहाँ मोटरसाइकिल गिर गई, उन्होंने दूसरे बंदे को रोक के उसकी मोटरसाइकिल ली और भाग गए मोटरसाइकिल पे। दूसरी अपनी जो लाए थे वो भी किसी की छीन के लाए होंगे, वो फेंक दी और दूसरी बंदे को रोक के उसकी लेके और निकल के 2-3 फायर चलाए। हम लोग यहीं बैठे हुए थे, कोई नहीं आया। और पुलिस जो थी एम्बुलेंसेस तो आ गई थी जख्मियों को लेके जाने वाले। ये बताती हूँ आपको कि वहाँ पे फायर जो हुए थे जख्मियों को लेने के लिए जो यहाँ से एम्बुलेंसेस गई हैं तब यहाँ के लोगों को पता चला कि कोई डकैती ऐसा नहीं हुआ था ना, कोई जख्मी तो कोई नहीं हुआ था यहाँ पे। नहीं, वहाँ पे जो परसों वाले वाक़े उसमें हुआ था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वहाँ का हमें पता नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अपने आप को महफूज समझ रहे हैं आप कराची में इन हालात में, या आपको डर लग रहा है? नहीं महफूज कोई नहीं है। नहीं, देखो ना, जब आदमी को भरोसा ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम भी कुछ हो जाए, कोई मार के चला जाए, कौन आएगा? जब तक आएंगे जब तक तो काम खत्म हो जाएगा। अब वो हम भी यहाँ बैठे हुए थे, वो पठान बैठा हुआ था, ये यहाँ पे फायर उन्होंने मारे इसी रोड पे से मोटर से। वो मोबाइल बच्चे से छीना है, हाफिज है बच्चा, वो उससे वो मोबाइल छीन के और यहाँ आए, गिर के उन्होंने दूसरा बंदा जा रहा था उसकी बैग रोकी और वो समझा पता नहीं लिफ्ट मांग रहे जाने के लिए, उसको हटाया लेके चले गए। 2-3 फायर मारे, कोई बोला ही नहीं, कोई ना मोबाइल आई ना कोई बंदा आया। वो गरीब जिसकी मोटरसाइकिल गई वो वैसी के वैसी रहा। वैसे ही वैसे, उसको किसने देखना था? वो थाने क्या होगा, भी मेरे नंबर नोट कर लूँ, वो कहीं और फेंक दें। वो मोबाइल भी डाकुओं की मोटरसाइकिल है, पुलिस उनको खींचे फिरे। लोग तो इसलिए जाते हैं ना बताने भी ये मोटरसाइकिल मेरी छिन गई है, मैं जाके बताऊँ भी भाई ये मेरी मोटरसाइकिल छिन गई है। ऐसे ऐसे डाकुओं को तो वो भी किसी की छीन के लाए होंगे जो यहाँ फेंक के गए। कोई महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। भाई अपने आप को महफूज तस्वर कर रहे हो? ये जो वाक़या हुआ है इसके बाद महफूज अपने आप को तस्वर कर रहे हो? कभी आपको भी तो इसी पुल पे से जाना कभी हो सकता है। मैं यहीं था हफ्ते वाले दिन, आप इधर ही थे, क्या हुआ था? तकरीबन 10-12 लड़के थे। हाँ, लेकिन थोड़े फासले पे थे, रात का टाइम तो दिख नहीं रहा था, उनके पास सारा बड़ा सामान था। हाँ, अब ये कि पुल पे दिन में भी डर लगता है आने जाने में, मैं रखा चलाता हूँ। ये कुछ अंदाजा हुआ कि मकामी वो डकैत थे या गैर मकामी थे? ये कुछ कह नहीं सकते। 12 जब वो लोग भाग गए, जब गवर्नमेंट आई थी, जब रोड खुला था। कब रोड खुला था? उस वक्त तक उन्होंने अपने बाबा की जागीर समझ के लूटते रहे। बिल्कुल लूटते रहे। एक रोड ये वाला पूरा बंद था, जाम हुआ हुआ था, वो वाला रोड चालू था, लेकिन कोई नज़दीक ही नहीं आ रहा। सामान बड़ा था सबके पास, कौन आएगा? चौथे दिन हाँ हो जाता है ये जब लोगों को जब पता चलता है ना, हम लोगों को जैसे कोने पे रह रहे हैं, जब वो एक ट्रैफिक बंद हो जाती है, बोला भाई आगे से गाड़ियाँ वापसी आ रही होती हैं, बोला डाकू लूट रहे हैं, जब पता चलता है। सर ये शहर डिजर्व करता है? ये शहर जो है, इसके रहने वाले जो हैं वो ये डिजर्व करते हैं कि वो इस तरह डर और खौफ के साए में रहे, डकैत हावी हो जाए, कानून पीछे हो जाए? कभी भी नहीं सोचते वो, तो बल्कि परेशान है लोग, करें क्या, जाएं किधर? ये तो सोचते हैं ना कि यार अब गोली के आगे कौन जाए। अब किसी की बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, मुझे बोलते हैं चुप, निकालो जल्दी जल्दी, और कूद के लेके और भाग गए। लोग खड़े हुए रो रहे हैं, पर रोए जाओ, कोई देखने वाला नहीं है, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है, किधर जाए? वो बोल किधर जाएगा? रेंजर को रोकेगा, पुलिस को रोकेगा, कोई महफूज नहीं है। कोई महफूज नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं बाकी भाई ये जो वाकया हुआ, अब तुम भी बाहर निकलते होगे यकीनन मोटर बाइक पे और इसी जगह से निकलते होगे। इस वाकये के बाद से क्या इतना खौफ तारी हुआ है कि अब यहाँ से निकलते हुए ज़रा खौफ महसूस हो रहा है कि भाई रास्ता बदल दूँ? खौफ तो बहुत होता है, मगर रास्ता भी एक ही है, क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। बस ये तो डेली का मामूल बन गया है। बस 12 से 15 अफराद आते हैं और वो ये वाक़या करते हैं। नाका लगा के, वो भी नाका लगा के। ना पुलिस वाले, रेंजर वाले कोई भी नहीं होता।
जी। तो कभी ऐसा हुआ है, देखें आपकी भी फैमिली होगी और जो वहाँ पे लोग लुटे हैं ना, उनकी गाड़ियों में भी अक्सर गाड़ियों में फैमिलीज थी, खवातीन भी थी, तो कभी खौफ होता है कि घर की खवातीन के साथ अगर कहीं आपको शादी पे जाना हो जिसमें उन्होंने जेवर भी पहने हो, कोई ऐसा रास्ता हो, अब ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ इसी में दोबारा डकैती होगी या इसी तरीके से नाका लगा के करेंगे, किसी जगह भी अगर वो खुल गए हैं तो वो तो किसी जगह भी कर सकते हैं। तो अभी इस शहर में रहते हुए आपको डर खौफ महसूस हो रहा है? डर तो बहुत है, बस मजबूरी है, बस एक ही रास्ता और बाकी इतना दूर से घूम के आना पड़ता है। शाहरा फैसल से यहाँ से बस मजबूरन जाना पड़ता है और रात में अक्सर वाक़ई होता है, डेली का हो गया अभी है। डेली का जी जी, मतलब ये वारदातें डेली का मामूल बन गई। डेली का माहौल बन गई है, कोई भी नहीं होता पुल पर ना बस। अच्छा, आगे जो है वो शाहराए भुट्टो जो है वो उसका आपको निशान नज़र आ रहा होगा। जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं या हम इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अमूमन पुलिस का ये कहना होता है, जब हमारी इनसे बात होती है और प्रोग्राम के दौरान में या किसी भी हवाले से, तो उनका ये कहना होता है कि इतने बुरे हालात नहीं है जितना मीडिया बना देता है, इतने बुरे हालात नहीं है कि लोग इतने ज़्यादा गैर महफूज हो हमारे होते हुए। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए आई हूँ कि आप कहने को तो कह लें कि आपकी वजह से जो है वो हम शायद राई का पहाड़ बनाते हैं मीडिया, या फिर हम लोग जो एंकर या रिपोर्टर जो भी हैं, हम शायद राई का पहाड़ बनाते हैं, इतने ज़्यादा बुरे हालात ना हो। तो सर ये वाकया जो हुआ नाका लगा के 15 से तकरीबन बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 16 लोग थे, कुछ लोग कह रहे हैं 15 लोग थे, कुछ 12, 10 से ज़्यादा की तादाद थी डकैतों की। आप इस वाक़े के बाद भी ये कहेंगे कि लोग जो हैं वो इतने गैर महफूज नहीं हैं या इस शहर के इतने बुरे लॉ एंड ऑर्डर्स के ऐसे मसाइल नहीं हैं जितना आप बता रही हैं? तो सर ये वाक़े इसके बाद क्या आपके पास जवाब होगा ये बात कहने का? इसी हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं, इस वाक़े ने इतना खौफज़दा कर दिया है हम समेत पूरे कराची को, तो हमने ये सोचा है कि हम अभी इस मामले को, ये वक़ुआ हुआ है, इसको लेकर हम लोग अभी आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि कहाँ पे किस तरीके से ये वाक़या हुआ। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले बुलेटिन्स में और आने वाले दिनों में भी इस हवाले से आला हुकाम को लूप में लें और उनसे भी बात करें ताकि किसी सूरत में दोबारा ऐसा वाक़या ना हो।